विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। देखिए, प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य विषय है न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक सकारात्मक साधन के रूप में वह शिक्षा व्यवस्था के ऊपर उन्होंने विचार किया है। प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय जो विचार है, या प्लेटो के दर्शन का जो मुख्य विचार है, वो ये है कि सद्गुण ही ज्ञान है। और उनका मानना है कि यदि सद्गुण ज्ञान है तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है, और इस प्रकार से राज्य के व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से सद्गुणी व्यक्ति और नागरिक बनाया जा सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा की योजना के संबंध में बहुत विस्तार से जो है अपना पक्ष रखा है, विस्तार से इसका वर्णन किया है। और इसीलिए रूसो ने कहा है कि शिक्षा प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ कोई ग्रंथ ना होकर शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वोच्च ग्रंथ है, जो कि इससे पहले कभी नहीं लिखा गया। अब देखिए, प्लेटो जो है वो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति और समाज, उनके उत्थान में एक प्रमुख बाधा अज्ञान है, और इस अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा रूपी प्रकाश के माध्यम से इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अज्ञान जो है एक मानसिक रोग है, और शिक्षा जो है एक मानसिक रोग के लिए एक मानसिक उपचार है। और इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसा सकारात्मक साधन मानते हैं जिसके माध्यम से राज्य के सभी वर्गों में, यानी शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इन तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करके जो है एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? तो प्रमुख मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता के रूप में हम पढ़ते हैं शिक्षा का दार्शनिक आधार। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस भौतिक या बाह्य जगत का ही ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो इस वस्तु जगत के मूल में स्थित सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। और उनका ये विचार उनके गुरु जो सुकरात थे, उनके इस विचार पर आधारित है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा का जो है एक दार्शनिक आधार है। दूसरा है ज्ञान का स्रोत स्वयं मानव आत्मा है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि शिक्षा के द्वारा मानव आत्मा में बाह्य रूप से ज्ञान का प्रवेश नहीं कराया जाता है, या मानव आत्मा में ज्ञान जो है वो बाध्यकारी रूप से नहीं भरा जाता है, बल्कि उनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का एक स्वयं का एक ज्ञान नेत्र होता है, और शिक्षा के द्वारा उस ज्ञान नेत्र को जो है प्रकाश की ओर आकर्षित किया जाता है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा के द्वारा आत्मनेत्र को प्रकाशोन्मुख कराया जाता है या किया जाता है। इस प्रकार से उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाता है जिसमें आत्मा के इस ज्ञान का प्रकटीकरण स्वतः ही हो जाता है। तीसरा है कि शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का विकास होता है।
प्लेटो का ऐसा मानना है कि शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का विकास होता है। उस संबंध में उनकी दो प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो उनकी है कि उनका ये मानना है कि मानव मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है और वह हमें अपने वातावरण के प्रति हमेशा क्रियाशील रहता है। तो शिक्षा व्यवस्था के द्वारा या शिक्षा के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाए जिसमें कि मानव मस्तिष्क को सद्गुणों की ओर आकर्षित कर दिया जाए और इस प्रकार से मनुष्य को सद्गुणी बनाया जा सकता है। उनका मानना है, उनका विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा मानव की अंतर्दृष्टि को जागृत करके मानव मस्तिष्क को इस प्रकार तैयार किया जा सकता है कि व्यक्ति, मानव का मस्तिष्क या व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी या खराब परिस्थितियों में भी वो जो है वो हमेशा विवेकशीलता का ही परिचय देगा या विवेक का ही अनुसरण करेगा। और इसीलिए प्लेटो का ऐसा मानना था कि यदि किसी राज्य के नागरिक भली भांति शिक्षित होंगे तो वो अपनी राज्य की समस्याओं का ज्ञान स्वतः ही ढूंढ लेंगे या अपनी राज्य की समस्याओं का समाधान स्वतः ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद उनकी एक दूसरी मान्यता थी कि मानव मस्तिष्क जो है वो अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं, विचारों, संस्थाओं के अध्ययन से और भी ज़्यादा विकसित होता है या मानव निर्मित जो विद्याएं हैं उनके अध्ययन से मानव मस्तिष्क और भी ज़्यादा विकसित होता है, उसका विकास होता है। इस संबंध में प्लेटो का मानना था कि विद्याओं के क्षेत्र में मानव मस्तिष्क द्वारा विकसित सर्वोच्च विद्या क्या है? दर्शन है, या मानव मस्तिष्क का सर्वोच्च उत्पादन दर्शन है। इसी प्रकार से संस्थाओं के क्षेत्र में मानव मस्तिष्क का सर्वोच्च उत्पादन क्या है? राज्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन और राज्य दोनों के ज्ञान से मनुष्य के मस्तिष्क का जो है वो विकास बहुत अच्छी प्रकार से होता है। अब है कि शिक्षा के विभिन्न पक्ष एवं उद्देश्य क्या है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों से है, परंतु तीनों स्तरों पर यानी व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और राज्य के स्तर पर शिक्षा का एक नैतिक उद्देश्य है और वो है सद्गुणों की वृद्धि है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का व्यक्तिक पक्ष एवं उद्देश्य। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सद्गुणों का विकास करना और व्यक्तिक रूप से हम कह सकते हैं या व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को एक अच्छा सद व्यक्ति बनाना या एक अच्छा नागरिक बनाना, उसके अंदर सद्गुणों का विकास करना व्यक्तिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति को सद्गुणी बनाती है। सामाजिक पक्ष एवं उद्देश्य। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का क्या उद्देश्य है? देखिए, सामाजिक दृष्टि से शिक्षा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करके एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना में मददगार सिद्ध होती है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है वो क्या है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, या बार का जैसे विचारक ने कहा कि प्लेटो ने शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया माना जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को उनके सामाजिक वर्गों की चेतना उनके अंदर उत्पन्न होती है और सभी वर्गों को अपने वर्ग से संबंधित जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने की भावना शिक्षा के द्वारा ही विकसित की जा सकती है। इस प्रकार से इसके कारण जो हम कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों में जो है सामंजस्य की स्थापना होती है। तीसरा है कि शिक्षा का राजनीतिक पक्ष एवं उद्देश्य। राजनीतिक दृष्टि से देखिए, शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित
इन दोनों हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। शिक्षा व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को सद व्यक्ति बनाती है या अच्छा व्यक्ति बनाती है, और इसके साथ ही साथ शिक्षा व्यक्ति को एक सद नागरिक या अच्छा नागरिक भी बनाती है। इस प्रकार से व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता, इन दोनों में सामंजस्य या मेल या तालमेल स्थापित करके जो है इन तीनों में तालमेल स्थापित करके एक आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक होती है। राज्य में समाज के सभी वर्गों में एकता स्थापित होती है, और साथ ही साथ राज्य में भी एकता और स्थायित्व की स्थापना होती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि राज्य को मजबूती प्राप्त होती है। अब है शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का संबंध जो है वो शरीर और आत्मा दोनों से है, इसलिए शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत में जो शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है, वो शिक्षा जो है वो 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक चलती है, और उसके बाद भी जो है व्यक्ति की शिक्षा समाप्त नहीं होती है, मृत्यु तक जो है उसकी शिक्षा चलती रहती है। इस प्रकार शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा। उन्होंने शिक्षा को 2 भागों में बांटा है, पहला सैद्धांतिक शिक्षा और दूसरा प्रयोगात्मक शिक्षा। उनका मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का संबंध प्रयोग और सिद्धांत और प्रयोग व्यक्ति मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसकी उपज है, इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क को सिद्धांत और प्रयोग दोनों के संपर्क में लाया जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो है प्रारंभिक 6 वर्ष से लेकर जो है 35 वर्ष तक की शिक्षा सैद्धांतिक शिक्षा मानी है, और फिर 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की शिक्षा जो है प्रयोगात्मक शिक्षा मानी है। इस दौरान व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के अनुभवों का ज्ञान कराया जाता है।